हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स की क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग रूल 86 तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले तो व्हाट आई थिंक इज हम इस रूल को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर रहे। वी आर जस्ट इंटरप्रेटिंग इट लाइक कि अगर आपकी मंथली सेल 50 लाख से ज्यादा है तो आपको जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है उसका 1% अपने कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये तो पढ़ रहे हैं बट हम इसके एक्सेप्शंस नहीं पढ़ रहे। तो फ्रेंड्स, हमें इसके एक्सेप्शंस भी पढ़ने चाहिए, देन ओनली वी विल रियलाइज कि बहुत कम सेगमेंट ऑफ टैक्स पेयर्स हैं जो कि इस रूल में आएंगे, और वो क्यों आएंगे वो भी आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो फॉर दैट लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर हम रूल 86B को समझेंगे तो अगर मेरी मंथली टैक्सेबल टर्नओवर है तभी मैं इसमें फॉल करूँ, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शंस क्या है? या तो एज अ टैक्स पेयर या फिर उसका कर्ता, उसके डायरेक्टर, पार्टनर, उन्होंने प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स में किसी भी एक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा का टैक्स पे किया है, या फिर अगर उसको जीएसटी रिफंड मिला है 1 लाख से ज्यादा, या फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर उन्होंने अपने ई कैश लेजर से, अगर मैं फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लेके अब तक की बात करूं, उन्होंने 1% ऑफ आपका जो टैक्स है वो कैश लेजर से पे किया है। उसके अलावा अगर आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आप एक पीएसयू है, आप एक लोकल बॉडी है, आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आप इसके एक्सेप्शन में फॉल कर जाएंगे। फ्रेंड्स, जब आप एक्सेप्शंस को एनालाइज करेंगे तो यू विल रियलाइज कि लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स तो इस रूल में फॉल ही नहीं करेंगे। अब इस रूल में फॉल कौन से टैक्स पेयर्स करेंगे? तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज सस्पिशियस नहीं लगती कि एक तरफ तो मैं कह रही हूँ कि मेरी लाखों की टर्नओवर है, माय टर्नओवर इज मोर देन 50 लाख, एंड ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने ना 1 लाख से ज्यादा कभी इनकम टैक्स पे किया, ना ही मैंने कभी 1% ऑफ माई टैक्स लाइबिलिटी का जीएसटी अपने कैश लेजर से पे किया। ये चीज थोड़ी सी सस्पिशियस है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई गलत है, कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स भी हो सकते हैं जो कि जेन्युइनली अपना काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टार्टअप हैं और आपने लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली आपके पास, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, आपके पास बहुत सारा डेप्रिसिएशन है, और अगर मैं आपके जीएसटी की बात करूं तो आपके पास बहुत सारा आईटीसी है, देन ऑल्सो आप इस रूल में फॉल करेंगे। या फिर अगर आप एक ऐसे बिजनेस में जो कि सीजनल होता है तो भी आप इस रूल में फॉल कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं, ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत कम होगी, एंड देन ऑल्सो दे हैव टू पे जस्ट 1% ऑफ देयर टैक्स लाइबिलिटी इन कैश। तो अब ये समझते हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट किस चीज को पकड़ना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने ये रूल इंट्रोड्यूस किया। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट पकड़ना चाहती है फेक बिलिंग के रैकेट को। सो फ्रेंड्स, फेक बिलिंग के रैकेट को पकड़ना, समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिरकार ये पूरा जो फेक बिलिंग का रैकेट है ये कैसे होता है, और कैसे ये रूल इस रैकेट को कर्व करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो समझते हैं कि क्या हमारी मार्केट में क्या प्रिविलेंट सिचुएशन है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं एक प्रिविलेंट सिचुएशन समझूं तो होता क्या है कि कंपनी ए है, इट इज अ बिग कंपनी, नाउ इट इज मेकिंग सप्लाई टू कंपनी बी। अब कंपनी ए और कंपनी बी दोनों रजिस्टर्ड है, तो जब कंपनी ए कंपनी बी को माल बेचती है अपना, तो ये आपकी B2B बिलिंग करती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, कंपनी बी जो है ये जो सेल करती है वो फाइनल कंज्यूमर, रिटेल कंज्यूमर को सेल करती है। उनको टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो सेल्स होती है कंपनी बी की वो कैश सेल्स होती है। अब कंपनी के बी के केस में उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैश है, जिससे मैं एक सिंपल भाषा में अगर कहूँ, उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी है। तो दो चीजें, सबसे पहले तो नोबडी वुड लाइक टू कीप दैट ब्लैक मनी इन द हाउस। तो सबसे पहले तो कंपनी भी एक रिसोर्स ढूंढेगी जहां से वो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करे। और दूसरी चीज,
क्योंकि कंपनी बी के पास लार्ज अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी है। तो दूसरी चीज जो कंपनी भी करना चाहेगी वो कोई ऐसा पर्सन ढूंढेगी जिसकी वजह से उसका वो आईटीसी भी यूज हो जाए। कंपनी भी अपनी सेल्स को भी मैनिपुलेट कर सकती है, क्योंकि जो भी सेल्स है वो कैश सेल्स है और उसके लिए टैक्स इनवॉइस प्रॉपर इशू नहीं किया गया। अब यहाँ पे पिक्चर में आती है कंपनी सी, जो कि एक फेक बिलिंग कंपनी है। व्हाट हैपेंस इज, कंपनी बी ये दिखाती है कि उन्होंने कंपनी सी को सेल किया, इट हैपेंस ऑन पेपर, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जेन्युइनली नहीं हो रही। अब होता क्या है, उसके लिए कंपनी सी कंपनी बी को व्हाइट में पेमेंट कर देती है और जो कंपनी सी का बी का जो कैश है वो कंपनी सी के पास चला जाता है। कंपनी बी का भी काम हो गया, कंपनी बी के पास व्हाइट का मनी आ गया और उसने अपनी सेल उतनी दिखाई जितना उसके पास आईटीसी था, उसका आईटीसी भी यूज हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस विद कंपनी सी, कंपनी सी के पास भी आईटीसी आ गया और कंपनी सी उस आईटीसी को फर्दर कुछ फॉर्म में बना के डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो भी कंपनीज को उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द होल रैकेट। मैं ये नहीं कह रही कि ये ही मार्केट में होता है, और भी बहुत तरह की चीजें होती है, बट दिस इज द मोस्ट प्रिविलेंट सिचुएशन जिसने जीएसटी की रूट्स को फॉलो कर दिया था। और कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन के लिए रूल 86B को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कंपनी बी और कंपनी सी जैसे टैक्स पेयर्स को पकड़ा जा सके और जो जीएसटी अथॉरिटीज को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है उसको रोका जा सके। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द होल स्टोरी बिहाइंड रूल 86B। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ टैक्स पेयर्स को इससे तकलीफ नहीं होगी, हाँ हो सकता है कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को इससे तकलीफ होगी, बट जब भी कोई नया चेंज आता है, जब भी कोई नया बदलाव आता है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है। And then also they have to pay tax, but that is just 1% of the tax liability. So I request कि आप लोग एक बार सब इस रूल को पहले ठीक से इंटरप्रेट करें और फिर आगे अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनको सलाह दें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।